इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु रब्बी फ़ी कलामिहिल मुबीन कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ दीनी और मिल्ली इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, जमात व जमीयत के बुज़ुर्ग हज़रात, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फज़ल व करम से कुछ बातें आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखने और कहने का मौका इनायत किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। और बिलखुसूस जिन्हें मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ, आपके मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना फ़ाइज़ बिन ज़करिया मुस्तक़ीमी, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम। और आप तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम यहाँ पर हाजिर हुए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम व ग़फ़र लकुम। मेरे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस नशिस्त में या आज के इस प्रोग्राम में मुझे जो मौज़ू दिया गया है कि दीन इस्लाम के अंदर नौजवानों का क्या किरदार है, और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में अल्लाह ताला ने अपने फज़ल व करम से जो इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया है कि उस रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता करे, हम तमाम को कई भी बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे, और ये सारी बातें सबसे पहले मेरे लिए होंगी। मेरे भाइयों, चाहे नौजवान हो या बच्चे हों या बूढ़े हों या उम्र दराज हो, सबों के लिए सबसे पहला मसला, पहला नुक्ता यह है कि हम में से हर एक अपनी पैदाइश या अपनी जिंदगी के मकसद को जानने और पहचानने की कोशिश करें। ये पहलू, ये बात सिर्फ नौजवानों के लिए खास नहीं है,
मेरे लिए भी, आपके लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, तमाम इंसानों के लिए बात है कि हम और आप सबसे पहले हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्यों अल्लाह ताला ने हम और आपको ये जिंदगी दी है, हम और आप इस दुनिया में पैदा हुए, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने हम और आपके मुकद्दर में जितनी जिंदगी लिखी है, इस मुख्तसर सी जिंदगी का क्या मकसद है। ऐसा हरगिज होना नहीं चाहिए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, अफ़हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये गुमान कर लिया है, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें दुनिया में यूं ही बेकार पैदा किया है और क्या तुम्हें हमारी तरफ एक दिन मर करके लौटना नहीं है। यह सबसे पहला नुक्ता है कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को जाने समझें और जो मकसद जिंदगी है उसके मुताबिक हम और अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आयत बड़ी मशहूर है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर इंसानी जिंदगी के मकसद को बयां फरमाते हुए कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों को और इंसानों को, या इंसानों की जिंदगी का मकसद यह है कि इल्ला लियअबुदून, कि वो अपनी जिंदगी में वो सिर्फ मेरी इबादत करें। अक्सर मुफस्सिरीन ने अल्लाह ताला की इबादत से मुराद लियुवहिदून कहा है कि अल्लाह ताला ने हम और आपको अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह ताला की तौहीद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात क्या है, हम मखलूक हैं तो हमारा खालिक कौन है, हम मरज़ूक हैं तो हमारा राज़िक कौन है, हम बंदे हैं तो हमारा इलाह कौन है, ताकि अपने खालिक की मारिफत, अपने रब की मारिफत कि कौन है जिसने हमें पैदा किया है, ताकि इसको जाने और पहचाने और उसके कही हुए कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। ऐसा हरगिज होना नहीं चाहिए। हम और आप इस दुनिया में पैदा तो हो गए, लेकिन बस हम जिंदगी जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, लेकिन हमें हमारी जिंदगी, हमारे पैदा होने का मकसद ही पता ना। एक मिसाल है कि एक इंसान सफर कर रहा है, सफर में निकला है, सफर करता चला जा रहा है, सफर करता चला जा रहा है। सफर में जो मुश्किलात या मसाइब या परेशानी या तकलीफ, उन सबको भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन चलता हुआ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन अल्लाह के उस बंदे को पता नहीं है कि उसकी मंजिल कहां है, उसको पता नहीं है कि उसकी मंजिल कहां है, उसको कहां जाना है, कहां तक जाना है, उसको कोई खबर नहीं है। अब बताएं, ऐसे मंजिल का जिसको पता नहीं, ऐसे मुसाफिर के बारे में आप क्या कहें? कि अल्लाह के बंदे, पहले मंजिल तो तय करो, कहां तुम्हें जाना है, कहां तुम्हारी आखिरी मंजिल है, उसके मुताबिक तुम अपने सफर को जारी रखो। और मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि हम बस इस दुनिया में जी रहे, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। चाहे हम बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो या मर्द या औरत हो, तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। और बाज़ अहले इल्म ने यहां पर एक नुक्ता ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के लिए पैदा किया है। अगर किसी इंसान को तौहीद की नियामत अगर मिल जाए, अल्लाह ताला अगर अपनी मारिफत, अल्लाह ताला अपनी मारिफत किसी को दे दे, या कोई अपने रब को जान ले, पहचान ले, तौहीद को समझ जाए और वो शिर्क और बिदअत और खुराफात को छोड़ करके किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने पे लग जाए, अहले इल्म ने बयान किया है ये अल्लाह ताला का हम और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। यकीनन चाहे मैं हूं चाहे आप हों, अल्लाह ताला ने इस पूरी बनी नौ इंस में, इस पूरी इंसानियत में, आप मान लीजिए इसी गंगोली शहर के अंदर हम और आपके जैसे कितने मुसलमान हैं,
ये हम और आपकी तरह कितने इंसान यहां पे जीते हैं, बसते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन इंसानों में से अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सही इस्लाम, सही दीन की मारिफत, कुरान और सुन्नत की मारिफत, मनहज सहाबा या सलफी मनहज अल्लाह ताला ने हमें उसकी मारिफत दे दी, जिसको हम आम जबान में अपने आप को अहलुल हदीस या अहलुस सुन्ना वल जमाआ या सलफी कहते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा इनाम, बड़ी अजीम नेमत है ये। और ये नेमत जिसको मिल जाए वो दुनिया और आखिरत का सबसे खुशनसीब इंसान इसको समझने की कोशिश करे। इसीलिए बाद अहले इल्म ने कहा कि अत-तौहीद मिफ्ताहुल जन्नह, ये तौहीद बारी ताला ये जन्नत की चाबी है, ये जन्नत की चाबी है। जिसको अल्लाह ताला की मारिफत हो गई, अल्लाह की तौहीद को जान गया, समझ गया, पहचान गया, और जो कलीमे तौहीद है, कलीमे इस्लाम है, कलीमतुल शहादा है, कलीमतुल इखलास है, कलीमतुल दीन है, कलीमतुल तक़वा, कलीमतुल इखलास है, जिसको हम कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, ये सबसे अज़ीम नेमत है। हम और आपके लिए जरूरी है कि इसको समझने की कोशिश करें। आपकी तरबियत, आपकी इस्लाह, ये अपनी जगह पर यकीनी, वाजिब और जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा इनाम है हम और आप पर, कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने कुफ्र से निकाल के, शिर्क बिदात से निकाल के, मासियत से अल्लाह ताला ने हटा के हम और आपको तौहीद की नेमत से नवाजा। अल्लाह की बड़ी नेमत है। हम अल्लाह ताला के एहसानमंद रहे, अल्लाह के एहसानमंद रहे। इल्ला लियवहिदून की बात अहले इल्म ने यह तफसीर की है, और एहसान का यह तकाजा है मेरे भाइयों। अब यहां से हम और आपकी इस्लाह व तरबियत का पहलू शुरू होता है। जब हम मानते हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा, हम इस बात का एतराफ करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत हमें कराई, इस बात का हम एतराफ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें शिर्क से, बिदात से, खुराफात से, ये रसूम और रिवाज से अल्लाह ने निकाल करके हमें किताब और सुन्नत का हामिल बनाया। ए सलफी मनहज क्या है, मनहज सहाबा क्या है, अल्लाह ताला ने उसे में रोशनास कराया। तो जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, ये अल्लाह का जब एहसान है तो अल्लाह ताला के इस एहसान के बदले में हम और आपको तरबियत का ये पहलू है, इस्लाह का ये पहलू है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम और आपका एहसानमंद होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। जिंदगी भर हम अल्लाह ताला के एहसानमंद रहे, और अल्लाह ताला के एहसानमंद रहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जिन चीजों के करने का हमें हुक्म दिया है हम उसको बजा लाए। अल्लाह ताला ने जिन चीजों से हमें मना किया है, रोका है, हम उसे रुक जाए। ये अल्लाह ताला के एहसानमंद का तकाज़ा है। अरे अल्लाह के बंदो, अगर हमारा अपना भाई या अपना कोई जिगरी दोस्त, अगर मैं किसी मजबूरी की हालत में हूं या किसी मुसीबत या परेशानी में हूं, मुझे बहुत सख्त किसी के ताउन या मदद की जरूरत है, ऐसे वक्त में अगर हमारी कोई मदद कर दे, हम पे कोई एहसान कर दे या हमारा कोई ताउन कर दे, हक बताइए, क्या वो इंसान जिसने इसके साथ एहसान का मामला किया, उसकी मजबूरी के वक्त में, उसकी तकलीफ के वक्त में जिसने उसकी मदद की है, जिंदगी भर वो इंसान उसका एहसानमंद रहता है, जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहता है? क्या कभी ये कोशिश करेगा कि जिसने उसकी मदद की, उसके साथ एहसान का मामला किया, उसका ताउन किया, कभी उससे लड़ाई करे, कभी उससे झगड़ा करे, कभी उससे इख्तिलाफ करे? नहीं, वो जिंदगी भर वो एहसानमंद रहे, उसके एहसान को याद करेगा। और कुछ ऐसे भी होंगे एहसान को याद करते करते मर जाएंगे, अपनी औलाद को ये तरबियत करके जाएंगे, फला शख्स ने मुझ पर एहसान किया था, मेरे बच्चों तुम भी उसके साथ एहसान का मामला करना। इंसानी मिजाज है। और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान हम और आपने किया, इस्लाम दिया, मुसलमान बनाया,
अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत हमें दी, अल्लाह ताला ने हमें कुफ्र से बचाया, अल्लाह ने हमें शिर्क से, बिदअत से, खुराफात से अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। क्या यह एहसान का तकाजा नहीं है कि अल्लाह ताला के इस एहसान के बदले में हम उसकी इताअत और फरमाबरदारी करें, उसकी नाफरमानी कभी ना करें, कभी उसकी नाफरमानी ना करें। मेरे भाइयों, अगर ये इंसान इस पहलू को समझ जाए, इस नुक्ते को अगर समझ जाए, कसम अल्लाह की, वो मरते दम तक उस रब्बुल आलमीन का एहसान मंद भी रहेगा, उसका मुती और फरमाबरदार भी रहेगा, कभी उसकी नाफरमानी नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई इंसान इस एहसान के बदले में अगर अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है, मासियात भी कर रहा है, गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है, मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला के साथ नाशुक्री है। इसको आप अपनी जबान में एहसान फरामोश कहते हैं, अच्छी चीज नहीं है। ये पहली चीज है। उसके बाद देखिए मेरे भाई, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर अपने तमाम बंदों को अल्लाह ताला मुखातब है। इसमें सारे शरीक हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग हजरात भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े, सब इसके अंदर शामिल हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, जब तुम पर मेरा एहसान है, ये इनामात हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम उन लोगों की तरह न बनना जिन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, तुम कभी ऐसे न बनना कि तुमने अल्लाह को भुला दिया। उसका नुकसान क्या होगा? जो अल्लाह ताला को भुला दे, जो अल्लाह को भूल जाए, उसका नुकसान यह है कि फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ताला उसको अपने आप को भुला देगा। और अल्लाह ने कहा कि उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फासिक हैं। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर है, इसी तरह इमाम बगवी है, इसी तरह इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह है, वो बयान करते हैं कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, तुम उन लोगों की तरह न होना या उन लोगों की तरह जिंदगी न जीना कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया है। अल्लाह को भुलाने का मतलब यह है नसुल्लाह ऐ तरकू अमर अल्लाह, अल्लाह के अहकाम व फरामीन को छोड़ देना, अल्लाह के अहकाम व फरामीन को तर्क कर देना, चाहे वो नौजवान हो, चाहे मर्द औरत कोई भी क्यों ना हो, अल्लाह की नाफरमानी करना। अल्लाह ताला ने जिस चीज के करने का हुक्म दिया हो उसको बजा न लाना, अल्लाह ने किसी चीज के ना करने का हुक्म दिया हो उसको कर गुजरना, ये सही माने में अल्लाह ताला को भूलना है। अब इस आयत करीमा की रोशनी में, इस आयत की तफसीर में हर कोई यहां पे बैठा हुआ शख्स अपना अपना जायजा ले। क्या वाकई में मैं अल्लाह ताला को भूला हूं? या भूलने से मुराद ये नहीं कि हम अल्लाह को भूल गए, इसका माना ये नहीं कि हम अल्लाह को भूल गए। किसी से भी पूछे यही कहेगा अरे भाई हमें अल्लाह याद है, हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। ये अल्लाह ताला को भूलने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज के करने का हुक्म दिया हो उसको ना करना, अल्लाह ने जिस चीज के ना करने का हुक्म दिया हो, अल्लाह ने जिस चीज से रोका हो उसको करना। और आज खास करके नौजवान तबके में आप देखें, बहुत कम ऐसे हमें मिलते हैं कि अल्लाह ने जिसके करने का हुक्म दिया है इल्ला मन रहिम रब्बी, अक्सर उसको नहीं करते हैं। अल्लाह ने जिस चीज से ना करने का हुक्म दिया है, रोका है, मना किया है, उसको बहुत जल्द कर गुजरते हैं। हर चीज आप देखें, फिल्में हो, गाने हो, म्यूजिक हो, सर के बाल हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, नशा हो, गांजा, ये सारी जितनी भी बुराइयां हैं शरीयत के अंदर हराम है। हमारे रब ने, हमारे खालिक ने जो जिंदगी हमें दी है, ये जो सांसें ले रहे हैं उस रब की देन है, फिर ये सारे हराम काम हम कर रहे हैं और फिर दावा करते हैं मुसलमान, हम दावा करते हैं अहले हदीस है, हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह ताला के मुती व फरमा बरदार हैं,
सारे हराम का इर्तिकाब करें, अल्लाह को भुला दें और फिर ये दावा करें कि हम मुसलमान हैं। हालांकि मेरे भाइयों याद रखें, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी पे नाफरमानी करता चला जाए, नाफरमानी पे नाफरमानी करता चला जाए, गुनाह पे गुनाह करता चला जाए, अल्लाह ताला ने जिस चीज से रोका है, मना किया है, उसको करता चला जाए, ये बात आप याद रखिए। कोई दुनिया में आपकी पकड़ करे ना करे, कोई पूछे ना पूछे, कोई रोके ना रोके, लेकिन एक जात अल्लाह की जात है, वो एक ना एक दिन जरूर आपकी पकड़। बाज़ लोगों को तो अल्लाह ताला दुनिया ही में इबरत के तौर पे उसका मजा चकाता है और आखिरत में तो उसकी सजा तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी रखी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना। मेरे भाई हम सोचें, हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं? किसकी नाफरमानी कर रहे हैं? उस अल्लाह ताला के जो अल्लाह अकबर है, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पूरी दुनिया उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में है, उस अल्लाह की नाफरमानी कर और गुनाह करते हुए एक इंसान जो गुनाह कर रहा है, जो हराम का इर्तिकाब कर रहा है, वो अपने दिल से पूछे और तन्हाई में सोचे कि वो अल्लाह ताला से बगावत कर रहा है। ये असल में बगावत है, अल्लाह ने मना किया है, हम उसको कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला मना करे, हम उसको करेंगे, ये बगावत है अल्लाह ताला से, ये सरकशी है, ये तुग़यानियत है। इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, फ़अम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। जो इंसान जो सरकश हो गया, नाफरमान हो गया, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के हकाम व फरामीन की नाफरमानी, सारे हराम कामों का इर्तिकाब, सारे मासियात, सारे गुनाह सबका कर रहा है, वह आसर अल हयात दुनिया, और इस दुनिया की जिंदगी को समझ रहा है कि अरे बड़ी ऐश की, आराम की, इत्मीनान की, सुकून की, राहत की, और बड़ा मस्त है दुनिया की जिंदगी। अल्लाह ताला ने क्या कहा ऐसे लोगों के ताल्लुक से, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, ऐसे लोगों का ठिकाना हमारे पास जहन्नम है और हमेशा हमें उसी में रहेंगे। और आगे अल्लाह ताला ने यह भी कहा, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। रहे वो अल्लाह के वो मोमिन बंदे जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला को भूले, अल्लाह की इताअत करते हुए, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए जिंदगी गुजारे, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारे, और अपने नफ्स को मासियात से, गुनाहों से, अल्लाह की हराम करदा चीजों से अपने नफ्स पे कंट्रोल किए, रोके रखे, बचे रहे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से कहा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ऐसे लोगों का ठिकाना अल्लाह के यहां जन्नत है। और मेरे भाई वो आगे बयान करते हैं कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो अल्लाह को भूल गया, यानी अल्लाह के हकाम व फरामीन को छोड़ दिया, गुनाह के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, वो गुनाह करते करते, अल्लाह की नाफरमानी करते करते, अल्लाह की मासियत करते करते इस हालत को वो पहुंच जाता है कि वो फिर अपने आप को भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूं। उसको फिर गुनाह नजर नहीं आता। म्यूजिक हराम है, फिर उसको एक बात समझ में नहीं आती। गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह ताला उसके दिल को पूरा सिया कर, उसका नतीजा ये होता है फिर वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता, नाफरमानी को नाफरमानी नहीं समझता। ऐसा वो हो जाता है कि गोया कि वो अपने आप को भूल गया, बस जिंदगी जी रहा है। इसलिए खास करके नौजवान तबके की हालत आप देखिए, अब देखिए, खास करके उसका जायजा लें। एक एक नौजवान अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, देखे, अपना जायजा ले, अपना मुहासबा करे, क्या वाकई में मैं अल्लाह को भूल गया हूं? कितनी मेरी अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी है? और इसकी फ़अन्साहुम अनफुसहुम की तफसीर करते हुए कहते हैं कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह, उसका ऐसा मामला होगा फलम यामलू बित्ताअह, जो अल्लाह को भूल गए, जो अल्लाह के अहकाम व फरामीन की खिलाफ वर्जी करते रहे, जो मासियात में जिंदगी गुजारे, उनकी हालत ऐसी हो जाएगी अपने आप को तो भूल ही जाएंगे। उससे बड़ा नुकसान ये होगा फलम यामलू बित्ताअह,
इताअत और फर्मा बरदारी के काम नहीं करेंगे। कोई उनकी जिंदगी में अल्लाह की इताअत, नबी की इताअत और फर्मा बरदारी, ऐसी कोई इताअत और फर्मा बरदारी की तौफीक अल्लाह ताला छीन लेगा। वलम युक़द्दिमू खैरा, और खैर के कामों में, नेकी के कामों में, भलाई के कामों में कभी वो आगे नजर नहीं आएंगे। ये नाफरमान लोग, अल्लाह को भूलने वाले लोग, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोगों का ये अंजाम होगा कि कभी उन्हें अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी की तौफीक नहीं मिलेगी। कभी वो किसी खैर और भलाई और नेकी के काम में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ना ही उनके दिल के अंदर ऐसा जज्बा कभी पैदा होगा, अरे भाई मुझे कुछ अल्लाह के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे कोई नेकी कर लेनी चाहिए। और मेरे भाइयों, आप देखें कि जो अल्लाह ताला को भूल की जिंदगी गुजारे, अल्लाह ताला कभी किसी दूसरे लोगों की इबरत के लिए कभी दुनिया ही में उसका मजा चखाता है, दुनिया में उसका मजा चखाता है। मेरे उस्ताद मोहतरम एक वाक़या बयान कर रहे थे, वो खुद उसके शाहिद हैं, खुद उन्होंने अपनी आंखों से उस शख्स को देखा है। कह रहे थे कि मऊनाथ भंजन जो यूपी के अंदर एक डॉक्टर साहब थे, दुनिया का कितना बड़ा पेशा, बहुत बड़ा पेशा होता है, इज्जत वाला पेशा, हर कोई इज्जत की निगाह से उन्हें देखता है। डॉक्टर, एक बड़े डॉक्टर थे, उनका जो क्लिनिक जो था वो मस्जिद के बाउंड्री के अंदर ही था, मस्जिद की बाउंड्री में था। मेरे उस्ताद कह रहे थे कि उनके जो मामू थे, एक मर्तबा डॉक्टर के पास गए और जाकर के कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम्हारा क्लिनिक तो मस्जिद के अंदर है, अज़ान भी हो रही है, मस्जिद में जाके तुम सलाह क्यों, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? एक नेकी की दावत उन्हें दी। कहा कि मस्जिद के सहन में, बाउंड्री में तुम्हारा क्लिनिक है, अज़ान हुई, नमाज पढ़ लेना चाहिए। तो नाराज, गुस्से में आए, कहा कि आइंदा से अगर तुम्हें मुझे इस तरह नमाज की अगर दावत देना है तो मेरे क्लिनिक की सीढ़ियों पर कदम भी मत रखना। इसी को किब्र कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल किब्र बतरुल हक व गमतुन नास। किसी के सामने हक बात आ जाए, कुरान की बात आए, नबी की सुन्नत आ जाए, एक इंसान सुन करके अनसुना करे, जान के अनजान बने, समझ के ना समझ की तरह करे और उससे इनकार कर दे, यही किब्र है। और लोगों को अपने सामने हकीर जाए। खास करके मेरे नौजवान भाइयों, आप सब लोग मेरे छोटे भाइयों की तरह है। आपकी इस्लाह का मकसद है अपना जायजा ले, अपना मुहासबा करें, अपना हिसाब व किताब करें, देखें कि क्या मेरी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ मामला है कि जैसे कि मैं अल्लाह को भूल करके जिंदगी गुजार रहा हूं। और अगर आपके कानों तक अगर कुरान और सुन्नत की कोई बात आ जाए, अल्लाह का एहसान है कि उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, झुक जाए, कबूल कर ले, तस्लीम कर ले, मान ले, उस पर अमल पैरा हो जाए। कोई बात क्यों ना हो, चाहे दाढ़ी का मसला हो, बालों की कटिंग का मामला हो, टखने के ऊपर पैंट रखने का मामला हो, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी का मामला हो, कोई भी बात अगर आपके कानों तक आ जाए, मिन व अन समिअना व अताअना, मोमिनों की सिफत को इख्तियार करने की कोशिश करें। कहा कि अगर मुझे नमाज की दावत देना है तो मेरी क्लिनिक की सीढ़ियों पे कदम भी ना रखना। मेरे उस्ताद बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आया उसकी जिंदगी के अंदर, उसने अपना क्लिनिक बंद कर दिया, अपने बीवी बच्चों को अपने खुद के घर से बाहर डाल दिया और अपने आप को अकेला घर में बंद कर लिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से कभी दूसरों की इबरत के लिए, अल्लाह ताला की जब खुल के अगर कोई नाफरमानी करे, अल्लाह के सामने सरकशी करे, अल्लाह के सामने बगावत करे, कभी कोई बोल के नहीं, कभी बेअमली के जरिए से भी इसका सबूत देता है। कहा जी अल्लाह के बंदे, वाजिबी सुन्नत दाढ़ी रख लो, सर हिलाए, लेकिन अमल नहीं करना है। रखने का मसला है, सर हिलाना है, अमल नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि कोई जबान से ही कहे तो ये तो बयानियत और नाफरमान, नहीं, कोई अमल ना करके भी दिखाए, ये भी सरकशी है। अपने आप को घर में बंद कर लिया और अकेला ही घर में रहता और चीखता चिल्लाता, और जब उसको भूख लगती, प्यास लगती, अपने घर के अंदर कुछ घास, जिसको अपने आम ज़बान में हम लोग चारा बोलते हैं,
चारा खाता, डॉक्टर था। अल्लाह को भूल के जिंदगी गुजारने वालों को अल्लाह ताला कभी कभी लोगों की इबरत के लिए इबरतनाक अंजाम अल्लाह दुनिया में बना देता है। घास खाते खाते एक दिन मर गया। तो ये अल्लाह को भूलने वालों का अंजाम होता है कि अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के नबी की सुन्नतों की नाफरमानी। तो मेरे भाइयों, उसी तरह एक तीसरा मसला यह है कि खास करके नौजवान, अल्लाह ताला ने हम और आपको अगर जवानी से अल्लाह ताला ने हमें दिया, ये भी अल्लाह की अजीम नेमत है। जिंदगी दी है अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है, और जवानी ये भी अल्लाह की एक अजीम नेमत है। बहुत से ऐसे नौजवान हैं, आप देखेंगे नौजवान तो हैं लेकिन दिमाग से ही नहीं है। नौजवान तो हो गए हैं लेकिन उनका जिस्म सही नहीं है, बीमार है, कमजोर है, लाचार है, किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं। कोई नौजवान जवानी की उम्र को पहुंच गए हैं, बहुत सारी चीजों के शिकार हैं। तब ये मुआवजा करें, अल्लाह ने हमें बनाए, अल्लाह की अजीम नेमत है, अल्लाह का हम शुक्र अदा करें, अल्लाह का हम शुक्र अदा करें। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, के 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। उनमें से एक चीज यह भी है कि शबाबा का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत जाने। इसलिए कि जवानी में एक इंसान जो काम कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, जो उसके अंदर ताकत और कुव्वत होती है, वो कमजोरी या बुढ़ापे की हालत में होती नहीं है। तो ये एक चीज है कि इसको गनीमत जाने आप लोग। अब आगे, वक्त बहुत मुख्तसर है, आगे और एक मसला है मेरे भाइयों, कैसे ही नसीहत के तौर पे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है कि देखिए, अल्लाह ने जब तक आपकी जिंदगी रखा है, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारी। जिंदगी के हर शोबे में, दिन हो या रात, लोगों के सामने हो, कमरों में हो, कहीं भी हो, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारे। अल्लाह से डरे बगैर ऐसी जिंदगी कभी ना जिए। ये सबसे अहम और जरूरी है हम और आपके लिए। और इसी तरह एक आम नसीहत आप सबके लिए ये है कि अपने आप को कोशिश करें कि इल्म और उलमा से जोड़े रखें। हमेशा कोशिश करें अपना साथी या अपना दोस्त ऐसे शख्स को बनाएं जो खुद अल्लाह से डरने वाला है, जो खुद भी कुरान और सुन्नत का पाबंद है, शरीयत का पाबंद है। ऐसे को आप अपना साथी या दोस्त बनाएं और अपने आप को हमेशा इल्म से, उलमा से जोड़े रखें। आजकल नौजवानों की बिगाड़ का एक सबसे बड़ा सबब या बड़ी वजह यह है कि नौजवानों का अपने आप को उलमा से, इल्म से दूर कर लेना है। जोड़े रखें उलमा से, अपने आप को जोड़े रखें, ये जरूरी है। आप देखें, इसका फायदा यह होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, खादिम रसूल ने कहा जाता है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी खिदमत किया करते, उनकी सोहबत मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन एक वक्त आया, उम्मत के बहुत बड़े इमाम बनकर के वो निकले, बहुत बड़े आलिम दीन बनकर के निकले। उलमा की सोहबत का ये फायदा होता है। उसी तरह आप देखें, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उमर बिन खत्ताब के बेटे, उनके गुलाम थे नाफे, अपने आका की खिदमत करते उनकी सोहबत में रहे। फायदा यह हुआ कि एक वक्त ऐसा आया, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें इतनी तालीम दी, इतना पढ़ाया, इतना उन्हें सिखाया कि एक वक्त आया कि उम्मत के बहुत बड़े आलिम बनकर के उन्हें, ऐसी बहुत सी मिसालें हमें तारीख के अंदर मिलती हैं। खुलासे के तौर पर यह कि मेरे भाइयों, अपने आप हमेशा कोशिश करें इल्म के सीखने में, उलमाओं से अपने आप को जोड़े रखें। इसीलिए अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा कहा करते, अपने शागिर्दों को नसीहत भी किया करते कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियान औ मुहिब्बन वला मुग़्ज़िबन, कि मेरे शागिर्दों हमेशा कोशिश करो कि इतना इल्म हासिल करो, इल्म से इतने जुड़ जाओ कि एक वक्त आए कि तुम आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सकते, इतना इल्म हासिल करते रहो कि तुम कम से कम तालिब इल्म रह जाओ। जिंदगी भर तुम इल्म हासिल है ना, तालिब इल्म बन करके रहो। और अगर आलिम नहीं बन सकते, अगर अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते, और मुस्तमियन, कम से कम उलमा की मजालिस में बैठ करके कम से कम कुरान और सुन्नत को सुनने वाले तो बनो।
उनकी बातों को सुनने वाले तो बनो। और आखिर में वो कहते हैं कि अगर आलिम भी नहीं बन सकते, तालिब इल्म बन नहीं सकते, सुनने वाले भी नहीं बन सकते, कम अज कम उलमा से, दीनी इल्म से मोहब्बत करने वाले तो बनो। कम अज कम दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए कुरान और सुन्नत के इल्म से, कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाले उलमाओं से, कम अज कम उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। और आखिर में वो कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के इल्म से, उलमा से कभी बुग़्ज़ या नफरत करने वाले ना बनो, वरना हलाक बर्बाद हो जाओ। और उसके बाद आखिरी नसीहत बस मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाई, कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी और मौका दिया तो बहुत सी और बातें थी इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि हमेशा अपने आप को मस्जिदों से जोड़े रखें। अभी आप सब लोग आए हैं, मस्जिद आबाद है, कितना बारकल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, उम्र दराज भी हैं, सारे लोग हैं। मसाजिद इसी चीज़ के लिए बनाई गई। मस्जिद इसलिए नहीं कि फैन डालो, एसी डालो, कारपेट डालो, टाइल्स डालो, मार्बल डालो, मीनारा खड़ा करो, इसके लिए मस्जिद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे बड़े इमाम थे, जो सहाबा थे, उम्मत के सबसे बड़े उलमा थे, कहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी, कहाँ उन्होंने इल्म हासिल किया? खजूर की पत्तियों से डाली हुई और कीचड़ और चिक्कर से बनाई हुई दीवारें, रेत के ऊपर सजदा करते, वहां बैठ के उन्होंने इल्म हासिल किया, और वो उनकी मस्जिद थी। आज मस्जिदों का तस्वुर ही बदल गया है। आलिशान मस्जिदों तो हैं, लेकिन मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं हैं। इसलिए कि रोए जमीन पर सबसे बाबरकत अगर कोई जगह है तो ये मसाजिद हैं। खाली प्रोग्राम की मुनासबत से या किसी और मुनासबत से नहीं, हमेशा 5 वक्त की सलात के लिए अपने आप को मस्जिदों से जोड़े रखें, मस्जिदों से जुड़े रहे आप लोग। और उसी तरह मेरे भाइयों, आखिरी बात यह है कि अपने आप को ऐसे लोगों की सोहबत से अपने आप को बचाएं जिनकी सोहबत से ये लगता है कि आप भी उनकी सोहबत, उनके रंग में रंग जाएंगे। हमेशा ऐसे की सोहबत से आप अपने आप को दूर रखिए। कोशिश करें कि उन्हें भी नसीहत करें, कोशिश करें कि उनकी भी इस्लाह हो जाए, कोशिश करें कि उन्हें भी वाज़ और नसीहत कर दे, कोशिश करें कि उनकी भी तरबियत कर दे, लेकिन उनकी सोहबत इख्तियार करने से अपने आप को बचाए रखें। हमेशा नेक लोगों की सोहबत को इख्तियार करें। आज खास करके नौजवान जो तबका जो बिगाड़ की तरफ जो जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा सबब यह है कि ऐसे दोस्तों की सोहबत जिनके अंदर ना तो अल्लाह का डर है, ना जो दीन के पाबंद हैं, जो खुद दीन से दूर हैं, दुनिया के करीब हैं, जिनके अंदर सारी मासियात नाफरमानियां हैं, ऐसे लोगों की सोहबत हमें नजर आती है। जिसका नतीजा यह है कि कुछ दिन दोस्ती करता, उसके बाद उनका बाल मेरे उसके जैसा मेरा बाल, उनके जैसे कपड़े मेरे उसी तरह कपड़े, उनका जैसा सारी चीजें। ऐसा होना नहीं चाहिए। खास करके ऐसे लोगों की सोहबत से अपने आप को बचाने की हमेशा कोशिश करें, बुरे लोगों की सोहबत से अपने आप को बचाएं। और आखिरी बात यह है कि मेरे भाइयों, कि कुरान और सुन्नत, मनहज सहाबा से जुड़ी हुई जमात ये हक है जो जमात अहले हदीस है। ये खालिस किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाली जमात है। इसके अंदर ना तो कोई शिरक, ना बिदआत, ना खुराफात, ना तो अजश्में, ना तो वली पीर बुजुर्ग, नहीं, खालिस किताब और सुन्नत पर। और इस जमात का जो मनहज है वो मनहज सहाबा है, मनहज सहाबा। तो कोशिश करें कि इससे जुड़े रहें, इस जमात से जुड़े रहें। इसके अलावा जितनी और जो तंजीमें हैं और जो बहुत सारी चीजें हैं, अपने आप को उससे दूर रखें, क्योंकि दूसरी तंजीमों की बुनियाद कुरान और सुन्नत नहीं है, खालिस किताब और सुन्नत नहीं है, खालिस कलिमे तौहीद नहीं है। हाँ, ये आपको मिलेगा कि सोशल एक्टिविटीज, खिदमत खल्क, किसी को चादर देना, किसी को राशन देना, किसी को किट पहुंचाना, ये सब, ये देखिए इस्लाम इसकी बहुत तालीम दी, इसमें इस्लाम के इसकी बड़ी तालीम आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कहा, अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीन कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह। गुरबा, फुकरा, मसाकिन, बेवा, यतीम, उनकी खबरगिरी करने वाला, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिद के अजर और सवाब के बराबर है। यकीनन है। लेकिन उससे पहली जो उम्मत की इस्लाह के लिए जरूरी है कि किताब और सुन्नत की तालीम उन्हें दी जाए।
तौहीद का पैगाम उन्हें दिया जाए। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी अल्लाह के बंदे को महीने का राशन पहुंचाया जाए। क्या कभी ये कोशिश होती है कि क्या उन्हें तौहीद का इल्म है, शिर्क के बारे में वो जानते हैं, किताब और सुन्नत का इल्म उन्हें है? ये असल चीज है। अरे अल्लाह के बंदो, रास्ते में अगर कोई बाइक वाला जा रहा है, अगर स्टैंड निकाला नहीं है, हम पीछे जाकर के उसको बताते क्यों कि आगे जाके गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए। कितनी फिक्र है। लेकिन अगर वही बंदा अगर शिर्क में या कुफ्र में, बिदअत में, खुराफात में उस तरह जिंदगी गुजार के हमेशा की जहन्नम में जाएगा, इसकी फिक्र हम और आपको होनी चाहिए। यह अहम फिक्र है। और उसी तरह मेरे भाई, शायद वक्त हो गया, अज़ान वक्त हो गया, तो आखिरी बात यह है कि मेरे भाइयों कि हमेशा कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे को नसीहत करते रहें। ये ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह ने भी कुरान में ये कहा है कि फ़ज़क्किर फ़इन्न नफ़अति ज़िक्रा, नसीहत करें, नसीहत ही मोमिनों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनों को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ नसीहत होती है। नसीहत से क्या होता है? एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचता है। और अल्लाह ने कुरान में भी यही कहा, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। हम अहले ईमान आपस में भाई हैं। भाई होने का तकाज़ा है कि ये एक दूसरे को नसीहत करते, एक दूसरे की इस्लाह करते रहे। इस्लाम के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, दीन के दुश्मन, नबी के दुश्मन, उन्होंने तक सहाबा की सिफात की गवाही ने कहा। जब उनके बादशाहों से पूछते, सहाबा के बारे में सवाल करते, वो कहते यक़ूमून अल-लैला व यसूमून अन-नहारा व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व यतनासहून बैनहुम। सहाबा का ये मनहज रहा है। सहाबा की सिफात, सहाबा का ये मनहज था। उनके बारे में कहते हैं कि रातों में तहज्जुद गुजार होते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, और वह यतनासहून बैनहुम, और आपस में हमेशा एक दूसरे को नसीहत करते रहते हैं। हमेशा एक दूसरे को दीन की बात बताते रहते, सुनाते रहते। और ये बहुत नेकी का काम है, बड़ी नेकी वाला काम है। और मेरे भाई, किसी नेकी को मामूली ना समझे, किसी नेकी को कमतर और हकीर न जाने। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की सीरत से हमें मिलता है, उनके असर से आता है कि एक मरतबा एक नदी के किनारे बैठे थे इमाम अहमद बिन हंबल, जिन्हें मुत्तबी सुन्ना कहा जाता है। एक नदी के किनारे बैठे थे, हदीस लिख रहे थे। हदीस लिख रहे थे, इतना मशगूल हो गए कि नदी में से कश्ती गुजरी, और गुजरती हुई कश्ती में एक शख्स ने छींका, और छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इन्होंने सुना, लेकिन हदीस के लिखने में इतने मशगूल रहे कि उसका जवाब नहीं दे पाए। छींके तो उसका जवाब यरहमुकल्लाह, जवाब नहीं दिए। सलफ के अंदर या अइम्मा मुहद्दिसीन के अंदर एक एक अमल, एक एक सुन्नत वाला अमल बड़ी अहमियत का हामिल हुआ करता था। कभी उन्होंने उसको मामूली या हकीर कभी नहीं उसको जाना। उसके बाद वो देखते हैं कि कश्ती गुजर गई, बाद में ख्याल आता है भाई किसी ने छींका और अल्हम्दुलिल्लाह का, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। तो जब देखते हैं कि कश्ती बहुत दूर उस नदी से बहुत दूर तक चली गई है, तो उसके बाद क्या करते हैं? दौड़े दौड़े जाते हैं और नदी किनारे और एक कश्ती खड़ी होती है। उस कश्ती वाले से, अल्लाह के बंदे, क्या आप मुझे उस कश्ती तक पहुंचा सकते हो? तो शख्स कहता ठीक है, पहुंचा दूंगा, लेकिन उसका मैं किराया लूंगा। बोलते ठीक है, अपने जेब से उसको किराया देते हैं, अपने जेब से माल खर्च करते हैं, इसलिए सिर्फ नबी के एक सुन्नत पर अमल करने के लिए। और आज तो हमारी जिंदगियों में वाजिबात पर अमल नहीं है, फराइज पर अमल नहीं है, हलाल व हराम से इज्तिनाब नहीं है, अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानियों से, मासिया से हम बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अइम्मा मुहद्दिसीन सुन्नत भी इस तरह अमल करते जैसे उनके लिए वाजिब अमल हो। अपना माल खर्च किया, उस वक्त कश्ती पे बैठे, उसके करीब पहुंचे और कहा अल्लाह के बंदे, क्या आप थे कि मैं किनारे वहां बैठा था, आप छींके? कहा कि हाँ मैं था। कहा कि यरहमुकल्लाह, सिर्फ यरहमुकल्लाह इस हदीस पे अमल करने के लिए गए। फिर उन्होंने कहा यहदीकुमुल्लाह युस्लिह बालकुम, फिर लौट करके आए। तो ये सलफ की जिंदगियों में एक एक अमल, इस तरह उनकी जिंदगी में लोग अमल किया करते हैं। पर अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी बातें मैंने कहा है, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इन कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला आप तमाम को जितनी बातें मैंने कही हैं, इन बातों पर गौर व फिक्र करते हुए अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।